ओम शांति। 21 मई 2024 के ईश्वरीय महावाक्य है। आज के साकार मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा वंडरफुल बाप, टीचर और सतगुरु है। उसे अपना कोई बाप नहीं, वह कभी किसी से कुछ सीखता नहीं, उन्हें गुरु की दरकार नहीं। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए। प्रश्न, याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है? याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो, बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो। ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। यह बहुत सहज याद है, लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को यह तो निश्चय है कि यह हमारा बेहद का बाप है। उनका कोई बाप नहीं। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसका बाप ना हो। एक एक बात बड़ी अच्छी समझने की है और फिर नॉलेज भी वह सुनाते हैं जो कब पढ़ते नहीं है। नहीं तो मनुष्य मात्र कुछ ना कुछ पढ़ते जरूर है। श्री कृष्ण भी पढ़ा है, और जो जन्म मरण में आता है ना, आदि से अंत तक, उसे भगवान तो कह ना सके और उसके पास ज्ञान भी ना हो सके, क्योंकि जो दुर्गति में जाता है वो सदगति कैसे दिला सकता है? तो भले वो देवी देवता ही क्यों ना हो, देवी देवता को बनाने वाला भी तो सृष्टि रचता भगवान ही है ना, शिव निराकार। तो वो भरपूर है, वो है ही ज्ञान सागर। उसको किसी और से ज्ञान लेने की दरकार नहीं है, है ना। वो दुर्गति में नहीं जाते तो फिर सदगति की जरूरत क्या है, सदगुरु की जरूरत क्या है ना। पढ़ा हुआ जो होता है, जिसके पास पढ़ाई खुद है, वो दूसरों को पढ़ाएगा, पढ़ेगा कैसे? तो बाबा क्या कहते हैं, हर एक बात को अच्छी रीति समझना है और फिर नॉलेज भी वह सुनाते हैं जो कब पढ़ते नहीं है। नहीं तो मनुष्य मात्र कुछ ना कुछ, बाबा कहते, पढ़ते जरूर है। श्री कृष्ण भी पढ़ा। बाप कहते हैं मैं क्या पढ़ूं, मैं तो पढ़ाने आया हूँ, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैंने कोई से शिक्षा नहीं ली है, कोई गुरु नहीं किया है। ड्रामा प्लान अनुसार बाप की जरूर ऊंचते ऊंच महिमा होगी। गाया भी जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। उनसे ऊंचा फिर क्या होगा? ना बाप, ना टीचर, ना गुरु। इस बेहद के बाप का ना कोई बाप है, ना टीचर है, ना गुरु है। यह स्वयं ही बाप, टीचर, गुरु है। यह तो अच्छी तरह समझ सकते हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो नहीं सकता। यही वंडर खाकर ऐसे बाप, टीचर, सतगुरु को याद करना चाहिए। मनुष्य कहते भी हैं, ओ गॉड फादर, वह नॉलेजफुल टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, एक ही है। ऐसा कोई दूसरा मनुष्य मात्र नहीं होगा। उनको पढ़ाना भी मनुष्य तन में है। पढ़ाने के लिए मुख तो जरूर चाहिए। यह भी बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति रहे तो भी बेड़ा पार हो जाए कि भल वो जिसका भी आधार लेकर पढ़ा रहे हैं, लेकिन है भगवान निराकार, शिव कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ बाबा ना। हम उनके बच्चे, हम उनसे सुन रहे हैं। और बच्चे अर्थात रूहानी, रूह, आत्मा, रूहानी गवर्नमेंट। बाबा ने कहा है तुम बच्चों को क्या बनाया है? सालिग्राम। बाबा ने कहा बच्चों को रूहानी सेना कहा। तो बाबा कहते घड़ी घड़ी स्मृति में रहे तो भी बेड़ा पार हो जाए। बाप को याद करने से ही वे कर्म विनाश होंगे। सुप्रीम टीचर समझने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। हम यदि ब्रह्मा बाबा को सुने कि बाबा सुना रहे,
या कोई भी निमित्त बनी टीचर बहन भाई से सुने कि ये सुना रहे तो तीर नहीं लगेगा। यदि आप उस निमित्त बनी आत्मा को देखेंगे और उस आत्मा को किसने ज्ञान दिया, परमात्मा निराकार शिव बाबा का ज्ञान है, तो फिर तीर लगेगा, है ना। बाबा कहते ऐसे आपको स्मृति में रखना है कि पढ़ाने वाला बेहद का बाप है, वह सतगुरु भी है, हमको योग सिखला रहे हैं। एक के ही साथ योग लगाना है। सभी आत्माओं का एक ही फादर है। सब आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली आत्मा है। उनको रथ कहो व कुछ भी कहो, मुख्य चलाने वाली आत्मा ही है। आत्मा का बाप एक ही है। मुख से कहते भी हो हम सब भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई हैं। फिर जब बाप आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, तो भाई बहन होना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली, तो भाई बहन होंगे ना। भाई की बहन से कभी भी शादी नहीं होती है, तो यह सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो गए। तो भाई बहन समझने से जैसे बाप के लवली चिल्ड्रन ईश्वरीय संप्रदाय हो गए। तुम कहेंगे हम हैं डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय। ईश्वर बाबा हमको सब कुछ सिखला रहे हैं। वह कोई से सीखा हुआ नहीं है, वह तो है ही सदैव संपूर्ण। उनकी कलाएं कभी कम नहीं होती और सबकी कलाएं कम होती हैं। हम तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। शिव बाबा कहना बड़ा इजी है और बाप ही पतित पावन है। सिर्फ ईश्वर कहने से इतना जचता नहीं है। कोई ऊंचे स्थान पर बैठा है, आप उसकी पदवी को देखेंगे तो आप कभी भी अपने दिल की बात नहीं कह पाएंगे। आपको लगेगा हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, वो क्या सोचेगा, वो तो इतने बड़े हैं, हम तो इतने छोटे हैं, हम नीचे हैं, वो ऊपर है, उनका ओहदा ऊंचा है। अब कभी भी आप नहीं मान सकते, नहीं कह सकते कोई बात को, दिल की बात को। यहाँ यदि आप अपने परम पिता परमात्मा को भगवान ना कहकर बाप समझेंगे, तो बाप से कोई अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई समय मुकर्रर नहीं है। कोई आपको जाकर के उनको लिख करके नहीं भेजना है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। 24/7 आवर्स वो जो जागती ज्योत है ना, वो सदा आप बच्चों के लिए ही आई है। तो वो कब जब आपका मन करे तभी उनके साथ में रूह रिहान कर लो ना। तो अपने दिल की बात कहो, फ्रेंड बना लो, माँ बना लो, पिता बना लो, भाई सखा सन बंधु सब है ना, वही तो है। तो बाबा कहते हैं सब संबंध में निभाने के लिए तैयार हो, तुम जोड़ करके तो देखो। तो बाबा कहते इस तरह सिखला रहे हैं। हमारे बाबा की कलाएं कम नहीं होती, तुम बच्चों की होती है, क्योंकि तुम बच्चे ड्रामा में आते हो बार बार, है ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती बार बार, फिर कितने ड्रामे में आती है, जन्म लेती है, तो फिर घिस जाती है उसकी शक्ति, है ना। तो लेकिन बाबा तो आता नहीं, तो वो तो एवर प्योर ही है, सर्वशक्तिमान है। शिव बाबा कहना बड़ा इजी है और बाबा कहते सिर्फ ईश्वर कहने से इतना जचता नहीं। अभी तुम बच्चों को दिल में जचता है। बात कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है। पारलौकिक बाप को सभी याद करते हैं, क्योंकि पतित है तब याद करते हैं। पावन बन गए तो फिर दरकार नहीं पतित पावन को बुलाने की। ड्रामा देखो कैसा बना है। पतित पावन बाप को याद करते हैं, चाहते हैं हम पावन दुनिया के मालिक बने। शास्त्रों में दिखाया है देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, परंतु ऐसा तो है नहीं। अभी तुम समझते हो हम ना असुर है ना देवता है। अभी हम है बीच के, सभी तुमको कूटते रहते हैं। यह खेल बड़ा मजे का है। नाटक में मजा ही देखने जाते हैं ना। वह सब है हद के ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। इनको और कोई नहीं जानते। देवताएं तो जान भी नहीं सकते।
जिन मूर्तियों के सामने आप जाकर के मंदिरों में विराजमान जो जड़ चित्र हैं, यादगार हैं देवी देवताओं के, वो होकर के गए हैं, उनके सामने आप मांगेंगे, उन्हें पता ही नहीं है। कहते हैं कृष्ण की भक्ति करेंगे तो फल कौन देगा, कृष्ण देगा या शिव बाबा देंगे? तो कृष्ण को तो पता नहीं है कि उसकी कोई पुकार रहा है, उसे कुछ कोई मांग रहा है, तो नेचुरल है। प्रश्न का उत्तर यही होगा कि शिव बाबा ही देंगे फल, है ना, क्योंकि शिव बाबा भगवान है। शिव बाबा जानता है कि इसके थ्रू मुझे याद किया जा रहा है। तो बाबा ज्ञान में जब आते हैं हम बच्चे, तो बाबा हमें डायरेक्ट देते हैं, भक्ति में इनडायरेक्ट देते हैं। लेकिन साक्षात्कार हो या भक्ति में भी फल हो तो बाबा ही देते हैं, है ना। बाबा कहते हैं अभी तुम कलयुग से निकल आए हो, है ना। जो खुद जानते हैं वह औरों को भी समझा सकते हैं। एक बार ड्रामा देखा तो फिर सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाएगा। बाबा ने समझाया है यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इनका बीज ऊपर में है। विराट रूप कहते हैं ना, बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं है शिव बाबा को इसे भाषा सीखा होगा, जबकि उनका कोई टीचर ही नहीं, तो फिर भाषा क्या सीखा होगा। तो जरूर जिस रथ में आते हैं उनकी भाषा ही काम में लाएगा। देखो बाबा ने कह दिया उनकी कोई भाषा नहीं। ईश्वर की भाषा पता है क्या है? मौन। मौन है ईश्वर की भाषा। भावनाओं को जानता है, भावनाओं को सुनता है। आपके मन की शुद्ध और पवित्रता को बाबा समझता है। शुद्ध विचारों को, शुद्ध आपके मन के संकल्प हो, उन संकल्पों को आप तुरंत उस परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन यदि आप अशुद्ध मन है आपका, आपके मन में प्यूरिटी नहीं है, किसी के प्रति द्वेष घृणा है, वहां परमात्मा नहीं है। वहां है जहां घृणा नहीं है। प्रेम जहां है वहां प्रेम का सागर है। तो ये समझने की बातें हैं। बाबा की कोई भाषा नहीं है, लेकिन हम आत्माओं को, जीव आत्माओं को देह लेकर के ही समझा सकते हैं, और जिस देह में आए हैं वो उसी की भाषा में समझाएंगे। ईश्वर की कोई भाषा नहीं है। तो बाबा कहते हैं जबकि उनका कोई टीचर नहीं है तो क्या भाषा सीखा होगा। उनकी अपनी भाषा तो कोई है नहीं, वह कुछ पढ़ते सीखते ही नहीं, उनका कोई टीचर होता नहीं। श्री कृष्ण तो सीखता है, उनकी माँ बाप टीचर है, उनको गुरु की दरकार ही नहीं, क्योंकि उनको तो सदगति मिली हुई है। यह भी तुम जानते हो, तुम ब्राह्मण हो सबसे ऊंच, यह तुम स्मृति में रखो। हमको पढ़ाने वाला है बाप, हम अभी ब्राह्मण है। ब्राह्मण देवता कितना क्लियर है। बाप को तो पहले से ही कह देते हैं वह सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं यह किसको पता नहीं। वह नॉलेजफुल है, लेकिन किस बात का नॉलेज? क्या कोई आर्किटेक्चर, कोई पेंटर, कोई टीचर, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, ये वाला नॉलेज नहीं। उसे तो इस दुनिया का, मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ का, आदि मध्य अंत का, आत्माओं का, कर्म अकर्म का, कर्म विकर्म का, ये गुहाराज जो बेहद का है, वो बाबा को नॉलेज है ना। कैसे हम उठते हैं, कैसे हम गिरते हैं, कैसे रावण राज्य में आकर दुखी होते हैं, और कैसे राम राज्य में तुमको ले जाना है, ये सब नॉलेज उनके पास में है। तो बाबा कहते हैं नॉलेजफुल तो है, लेकिन किस तरह की नॉलेज है किसको पता नहीं है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की उनको नॉलेज है। बीज को सारे झाड़ की नॉलेज होती है ना। आप जमीन में जो बीज गाड़ते हैं
तो वो जो मिट्टी में दबा रहता है उसे ही पता रहता है कि कितने समय बाद फल आएंगे, कितने समय बाद डालियां निकल के कितना फैलेगा, कितना बड़ा होगा, कब तक रहेगा, है ना, कितने वर्षों तक रहेगा। ये सब उन्हीं को ही, उस बीज को ही पता होगा। फिर भी वो गुप्त रहता है, ऊपर में नहीं रहता है ना। तो बाबा भी तो गुप्त है ना, मनुष्य रूपी सृष्टि बीज रूप। तो बाबा कहते हैं वह तो है जड़ बीज, तुम हो चैतन्य, है ना। तो बाबा कहते बीज का सार तो जो है किस तरह से बाबा कहते हैं कि बीज को सारे झाड़ की नॉलेज होती है, वह तो है जड़ बीज, तुम हो चैतन्य, तुम अपने झाड़ की नॉलेज समझाते हो। बाप कहते हैं मैं इस वैरायटी मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ। है तो सब मनुष्य परंतु वैरायटी है। एक भी आत्मा के शरीर के फीचर्स दूसरे जैसे नहीं हो सकते, दो एक्टर्स एक जैसे नहीं हो सकते। यह है बेहद का ड्रामा। हम मनुष्यों को एक्टर्स नहीं कहते हैं, आत्मा को कहते हैं। वो लोग मनुष्यों को ही समझते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम आत्माएं एक्टर्स हैं। बाबा कहते हैं यहाँ मनुष्यों की बात मैं नहीं करता हूँ। आत्मा का पार्ट जिसमें जैसा भरा हुआ है वो वैसा ही रिपीट होगा। तो कोई कैसा जिसको जो मिला है वैसे ही उसका पार्ट चलता है। तो बाबा कहते जो शरीर द्वारा डांस करते हैं, जैसे मनुष्य बंदर को डांस कराते हैं, यह भी आत्मा है जो शरीर को डांस कराती, पार्ट बजवाती है। यह तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। बेहद का बाप आते भी जरूर है, ऐसे नहीं कि नहीं आते। शिव जयंती भी होती है। बाप आते ही तब है जब दुनिया चैतन्य चेंज होनी होती है। नई से पुरानी, पुरानी से नई होती है, लेकिन बाबा पुरानी से नई बनाने आते हैं। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को याद करते हैं, परंतु श्री कृष्ण आए कैसे? तो कलयुग में या संगम पर तो श्री कृष्ण का रूप बिना आंखों से देखा नहीं जा सकता। स्थूल नेत्रों से श्री कृष्ण का रूप या कैसे दिखते होंगे देखा नहीं जा सकता। जो चित्रों में है ना, वो तो एक बाबा ने साक्षात्कार के लिए या आपकी स्मृति के लिए बनाया, लेकिन रियलिटी में देवी कुल के जो भी देव आत्माएं या जो भी पार्ट बजाने वाले हैं ना, वो देह लेते हैं, लेकिन कोई भी उनके बारे में बता नहीं सकता। तो कल्पना है, और बाबा ने जो मत से बनवाए हैं चित्र वो हमें बताया जाता है, तो वो भी समझाइश के लिए है। तो बाबा कहते हैं इन आँखों से श्री कृष्ण के रूप को नहीं देखा जा सकता, फिर उनको भगवान कैसे कहे? वह तो सतयुग का पहला नंबर प्रिंस है। उनका बाप टीचर भी है, गुरु की उनको दरकार नहीं, क्योंकि सदगति में है। स्वर्ग को सदगति कहा जाता है। हिसाब भी क्लियर है, बच्चे समझते हैं। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, कौन कौन कितने जन्म लेते हैं वह तो हिसाब करते हो। डीटी घराना जरूर पहले पहले आता है, पहला जन्म उनका ही होता है। एक का हुआ तो उनके पीछे सभी आ जाते हैं। यह बातें तुम जानते हो, तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति समझते हैं, जैसे उस पढ़ाई में होता है। यह है बहुत सहज, सिर्फ एक गुप्त डिफिकल्टी है। तुम बाप को याद करते हो, उसमें माया विघ्न डालती है, क्योंकि माया रावण को हर्षित ईर्ष्या होता है। और अपने विश्व को बाबा कहते हैं कि अपने राज्य को कोई भी क्यों लूटने देगा, है ना। अब राम और रावण की जो लड़ाई है वो कैसी है, किस तरह की लड़ाई है? रावण हर पल अपने राज्य को छीनने से मतलब वो कोशिश करता है कि हमारा राज्य कोई ना छीन पाए। और जो राम के भक्त होते हैं, निराकार शिव परमात्मा की जो याद में रहते हैं, तो उनको माया हर पल वार करती है, क्योंकि वो लड़ेगी किससे? जो बहुत शक्तिशाली होगा, है ना। तो माया वार करती है, तो जिस पर असर हो गया वो गिर पड़ते हैं, है ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि अब वो तो है ही शक्तिशाली, मैं तो उसी के राज्य में आया हूँ। जिस पल तुमने मेरा स्मरण चूके और जिस पल तुम्हें ये ख्याल गया कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, ये कहना
ठीक है, लेकिन भगवान साथी बन साथ खड़ा है तो माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जब इस तरह से आपके अंदर मन में शक्तियां भरी रहेंगी, यथा प्रमाण अनुसार हर शक्ति का उपयोग करना है, बाबा तो आया ही है तुम्हें शक्तियों से भरने, तब कहीं जाके माया आपसे हार खाएगी, वरना हरा देगी। तो बाबा वही कहते मायापति का हाथ पकड़े रहो, है ना। अच्छा, तो बाबा कहते हैं माया को, जो रावण को ईर्ष्या होती है, बाबा कहते हैं तुम राम को याद करते हो तो रावण को हर्षित होता है कि हमारा मुरीद राम को क्यों याद करता है। यह भी ड्रामा में पहले से ही नोंद है, नई बात नहीं। कल्प पहले जो पार्ट बजाया है वही बजाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है वह अभी भी कर रहे हो। यह चक्र फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता है। टाइम की टिक टिक होती रहती है। बाप समझाते हैं यह 5000 वर्ष का ड्रामा है। शास्त्रों में तो कैसी कैसी बातें लिख दी है। बाप ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति छोड़ो, क्योंकि अगर यहाँ भी चल नहीं सके और वह भी छूट जाए तो ना इधर का ना उधर का ही रहे, कोई काम का ही नहीं रहा। इसलिए तुम देखते हो कई मनुष्य ऐसे भी हैं जो भक्ति आदि कुछ नहीं करते। भगवान है इस बात पर वो कभी भी विश्वास करते ही नहीं है। भक्ति तो दूर की बात है, वो भगवान में ही फेथ नहीं रखते, बस ऐसे ही चलता रहता है। कई तो कह देते हैं भगवान ही अनेक रूप धरते हैं। अरे यह तो बेहद का ड्रामा अनादि बनाया है जो रिपीट होता रहता है, इसलिए इसको अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा कहा जाता है। इसको भी तुम बच्चे ही समझ रहे हो। इसमें भी तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। माताओं को तो जो सीढ़ी चढ़ी है वो उतरना पड़े, कुमारी को तो बहुत कोई और बंधन नहीं है, चिंतन ही नहीं। बाप का बन जाना है, लौकिक संबंध को भूल पारलौकिक संबंध जोड़ना है। कलयुग में तो है ही दुर्गति, नीचे उतरना ही है ड्रामानुसार। देखो बाबा ने माताओं के लिए कहा, अर्ध कुमारियों के लिए कि वो विवाह में होती हैं, बंधन में होती हैं। कुमारियों को तो माता पिता ज्यादा से ज्यादा भाई बहन है ना, सखा होंगे, लेकिन जो माताएं होती हैं उनको तो उनका एक परिवार है ना, माता पिता के अलावा उनके पति का परिवार और ना जाने कितने रिश्ते बच्चे, तो उनमें बुद्धि फिर बंधन भी होते हैं, तो उनको मुश्किल है बाबा कहते। लेकिन कुमारियों को क्या है, अपने माता पिता को भूल पारलौकिक बाप में चले जाना है, याद में रहना है नहीं। तो बाबा कहते हो तो फिर बहुत आसान है चिंतन करना, बंधन नहीं होता है। लौकिक संबंध को भूल पारलौकिक से जुड़ जाओ, और कलयुग में है तो दुर्गति ही है, नीचे उतरना ही है ड्रामानुसार। भारतवासी कहते हैं यह सब कुछ ईश्वर का है, वह मालिक है, तुम कौन हो, हम आत्मा है, बाकी यह सब कुछ ईश्वर का है। यह देह आदि जो कुछ है परमात्मा ने दिया है। मुख से कहते ठीक है, कह देते हैं यह सब ईश्वर ने दिया है, अच्छा दिया है। अच्छा, फिर उनकी दी हुई चीज में खयानत थोड़ी ही डालनी चाहिए। मंदिरों में जाते हैं, दान करते हैं और भगवान ने दिया करके फिर भी अपना नाम खुदवा देते हैं, मैंने दिया, मैंने किया। तो इस तरह से बाबा कहते हैं जब खयानत डाल देते हैं ना, परंतु उस पर भी चलते नहीं, रावण मत पर चलते हैं। बाप समझाते हैं तुम तो ट्रस्टी हो, परंतु रावण सांप्रदाय होने कारण तुम ट्रस्टी पने में अपने को धोखा देते हो। मुख से कहते एक हो, करते दूसरा हो। बाप ने चीज दी फिर ले ली तो उसमें तुमको दुख क्यों होता है? ममत्व मिटाने के लिए ही बातें बाप अपने बच्चों को समझाते हैं। अब बाप आए हैं, तुमने ही पुकारा है, बाबा हमको साथ ले चलो, हम रावण राज्य में बहुत दुखी हैं, आकर हमको पावन बनाओ। क्योंकि समझते हैं पावन बनने बिगर हम जा नहीं सकते, हमको ले चलो। कहाँ? घर ले चलो। सब कहते हैं हम घर जाए। श्री कृष्ण के भक्त चाहते हैं हम कृष्णपुरी बैकुंठ में जाए, सतयुग ही याद रहता है, प्यारी चीज है। मनुष्य मरता है तो स्वर्ग जाता नहीं है, स्वर्ग तो सतयुग में ही होता है, कलयुग में होता है नरक, तो जरूर पुनर्जन्म नरक में ही होगा।
यह कोई सतयुग थोड़े ही है, यह तो वंडर ऑफ वर्ल्ड है। कहते भी हैं, समझते भी हैं, फिर भी कोई मरता है तो उनके संबंधी कुछ भी समझते नहीं। बाप के पास जो 84 के चक्र की नॉलेज है वह बाप ही दे सकते हैं। तुम तो अपने को देह समझते थे, वह रॉन्ग था। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। श्री कृष्ण तो कह ना सके देही अभिमानी भव, उनको तो अपनी देह है ना। शिव बाबा को अपनी देह नहीं है, जिसको देह नहीं है वही देही बनाना बताते हैं, बनना बताते हैं। यह तो उनका रथ है जिसमें वह विराजमान है, उनका यह रथ है तो इनका भी रथ है। इनकी अपनी आत्मा भी है, बाप का भी लोन लिया हुआ है। बाप कहते हैं मैं इनका आधार लेता हूँ, निराकार साकार में आकर हमको पढ़ा रहे हैं, तो अपना तो है नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे। बाप रोज बैठ बच्चों को कोशिश करते हैं कि अपने को आत्मा समझ और बाप को देखो, यह शरीर भी भूल जाए। हम तुमको देखें, तुम हमको देखो। तुम जितना बाप को देखेंगे पवित्र होते जाएंगे, निराकार को देखते देखते हम भी निराकार होते जाएंगे। तो और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं, अगर हो तो बताओ जिससे आत्मा पवित्र होती हो। गंगा के पानी से तो नहीं होगी, गंगा के पानी से तो आप शरीर धो सकते, विचारों को धोने के लिए तो ज्ञान रस ही चाहिए, ज्ञान अमृत ही चाहिए। तो बाबा कहते हैं गंगा के पानी से नहीं होंगे पवित्र, पहले तो कोई को भी बाप का परिचय देना है। ऐसा बाप तो और कोई होता नहीं, नफ्स देखो ऐसा समझा है जो चक्रित हो जाए। समझे बरोबर इनको परमात्मा कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप अपना परिचय दे रहे हैं, मैं कौन हूँ यह भी बच्चों को मालूम है। हिस्ट्री रिपीट होती है, जो स्कूल के होंगे वही आएंगे, बाकी तो सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह फिर निकल अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इसलिए निराकारी झाड़ भी दिखाया है, यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो, बाकी तो कोई मुश्किल ही समझते। 7-8 से कोई 1-2 निकलेंगे जो समझेंगे। यह नॉलेज तो बहुत अच्छी है, यहाँ का जो होगा उनको तूफान काम आएंगे, दिल होगे फिर जाएं जाकर सुने। कई फिर संग के रंग में भी आ जाते हैं तो फिर आते नहीं। जहाँ पार्टी को जाता हुआ देखेंगे तो उसमें लटक पड़ेंगे। मेहनत लगती है बहुत, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी कहते हैं हम भूल जाते हैं, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप भी जानते हैं बच्चे काम चिता पर बैठकर काले हो गए हैं, कब्र दाखिल हो पड़े हैं, इसलिए सांवरे बन गए। उनको ही फिर बाप आकर बाप कहते हैं हमारे बच्चे जब सब जल मरे हैं, बाबा क्या कह रहे हैं कि इसलिए सांवरे बन जाते हैं क्योंकि काम चिता पर बैठकर आत्मा काली हो जाती है, तन भी पतित हो जाता है, काम विकार से होता है, तो इसलिए सांवरे बन गए। उनको ही फिर बाप कहते हैं हमारे बच्चे सब जल मरे हैं। यह बेहद की बात है, कितनी करोड़ों आत्माएं अपने हमारे घर में रहने वाली है, अर्थात ब्रह्मलोक में रहने वाली है। बाप तो बेहद में खड़े हैं ना, तुम भी बेहद में खड़े हो जाएंगी। जानते हो बाबा स्थापना करके चला जाएगा, फिर तुम राज्य करेंगे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चले जाएंगे, अपने अपने सेक्शन में बैठ जाएंगे और जब जैसा ड्रामा होगा वैसे आती जाएंगे। मीठे 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 सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा किसी भी एक्टर से रावण हर्षद ईर्ष्या करे, विघ्न डाले, तूफान में लाए तो उसे ना देख, अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है, क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट है इस ड्रामा में, अपना अपना है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, जो जिसको जैसा मिला है वैसा उसे
करना ही है। दूसरा, रावण मत पर ईश्वर की अमानत में खयानत नहीं डालनी है। सबसे ममत्व निकाल पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। ट्रस्ट होगा तो ट्रस्टी बना पाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, है ना। वरदान, सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। आप बच्चों की मूड सदा खुशी की एक रस रहे, कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश, ऐसे नहीं। सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी बदलती नहीं है। देवता बनने वाले, माना देने वाले, आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आप महादानी बच्चे सबको सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। तन की सेवा के साथ मन से ऐसी सेवा में बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएगा। स्लोगन, आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। हम मंदिर से या कहीं से भी जब प्रसाद लेकर के आते हैं तो हम एक तिनका रखते हैं, और भल कोई कहीं बाहर गया है तो हम उसके लिए बचा करके रखते हैं। महीनों तक वो प्रसाद रखा रहता है, जब तक वो सदस्य नहीं मिल जाता तब तक हम उस प्रसाद को रखते रहते हैं कि ये प्रभु का प्रसाद है। ऐसे ही जो प्रभु प्रसाद अर्थात जो भी ज्ञान आपने लिया है बाबा से, और उस ज्ञान को यदि आप धारणा कर चुके हैं और आप स्वरूप बन चुके हैं, तो आपको उस बाबा के ज्ञान से अतीन्द्रिय सुख के साथ साथ जीवन को जीने की कला भी मिली है। तो उस जीवन जीने की कला, उस सुख शांति प्रेम के द्वार पर जो आप खड़े हैं और जहाँ जाना है वो सब आपको बांटना भी है। अच्छा, ओम शांति।